परमेश्वर ने साफ साफ अब्राहम से कहा था कि मैं तेरी ढाल और तेरा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, कि मैं तेरे फल को सृजनहार परमेश्वर हूँ, कि मैं वो तेरे जीवन में करूँगा कि जो तूने सोचा भी नहीं था। तो परमेश्वर क्या उसको इस वचन के द्वारा कहना चाहता था कि तू निर्वस मत हो, तू उदास मत हो, और जिस बात को तू कह रहा है अपने मुंह से कि ये दमिश्क का निवासी जो एलियाजर है वो मेरे वंश होगा, परमेश्वर ने साफ साफ उसको इनकार कर दिया था कि मैं तेरी ढाल और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तेरे फल का सृजनहार हूँ, और ये एलिएजर जो तेरा सेवक है ये तेरा वंश नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको साफ साफ शब्दों में कहा कि जो तेरे घर का उत्पन्न हुआ जो जन होगा वही तेरा क्या होगा, वंश कहलाएगा। लेकिन और परमेश्वर का वचन कैसे, परमेश्वर का वचन अब्राहम से पहुंचा कि ये तेरा वंश नहीं होगा जिसको तू कह रहा है कि एलिएजर मेरा वंश कहलाएगा जो तेरा सेवक है, लेकिन जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आज हम भी परमेश्वर, हम भी प्रभु जब हमें वायदा कुछ करता है हम भी अपनी मर्जी उसमें डालना चाहते हैं। हम भी प्रभु के आगे कहते हैं कि प्रभु यदि तू मेरे जीवन में ये नहीं करेगा तो शायद ये कार्य ऐसे हो जाएगा। हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रखते हैं, हम अपनी मन मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं और अपनी मन मर्जी का करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा क्या कहता है कि तुम धीरज धरे रहो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे फल का तुम्हारे फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। तुम्हें जो कुछ मैंने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है उसको मैं फलवंत करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम मुझ पर धीरज धरे रहो। तो परमेश्वर ने साफ साफ अब्राहम से मना कर दिया कि जो जिसको तू अपना वंश बनाना चाहता है वो किसी कहीं से नहीं आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा, तेरी पत्नी के ही द्वारा तेरा निज पुत्र कहलाएगा। लेकिन हम फिर भी जब इतना बड़ा वाचा, इतनी बड़ी वाचा अब्राहम के साथ परमेश्वर करता है, लेकिन उसके बाद भी अब्राहम क्या करता है, अब्राहम ने फिर भी सारा के कहने पर वो कार्य किया जो अब्राहम की नजरों में घृणित था। उसने एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे कितना बड़ा वायदा दिया है और मैं उस वायदे पर अटल रहूं, मैं किसी के कहने या बोलने पर बहकाया ना जाऊं। आज हम भी दूसरों के कहने पर आ जाते हैं, अपने वचन अपने दर्शन को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर की बातों को, उसके वायदों को आज हम भूल जाते हैं, और हमें जो लोग कहते हैं, जो हमें लोग कहते हैं और जो हमारे मन को सही लगता है हम उसी कार्य को कर देते हैं। और यही कारण है कि अब्राहम यहाँ पर कितना बड़ी गलती कर देता है कि परमेश्वर ने जो उसको कहा था वो नहीं, लेकिन अपने